भक्तमाल से सीखने को मिलती है कि यदि कोई जीवन में भक्त ठाकुर जी से कुछ मांगना भी चाहता है तो वो ठाकुर जी से कैसे कैसे भाव में मांगता है। जैसे भागवत जी में भी आता है ना कि ऋषि कपिल देव जी को जब उनके पिता चाहते हैं कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हो तो ठाकुर जी से क्या मांगते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे ज़्यादा आपको प्रिय हो, जो मुझसे ज़्यादा आपकी सेवा करती हो। तो पत्नी तो उन्होंने मांगी, लेकिन क्या कहकर मांगी कि ऐसी पत्नी जीवन में आए जो मुझसे ज़्यादा आपकी सेवा करे, जो मुझसे ज़्यादा आपको प्रिय हो, वैसी पत्नी का सर। तो वैसे ही यहाँ पर एक राजा हुए और उन राजा के यहाँ पर, अब राजा का नाम था दृढ़व्रत। दृढ़व्रत राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था और आप खूब संतों की सेवा करते थे। जब भी संत कोई आते तो आप उनको भली भांति महल में लाते और उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके खूब उनका संग करते, खूब हरि चर्चा करते। तो उसका ये परिणाम था कि उनको ये मालूम था यदि हमारे मन में कोई इच्छा प्रकट हो रही है तो हम ठाकुर जी से कैसे कहें उसे। तो जब उन्होंने मन में आया कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि जय मुझे पुत्र की इच्छा तो है, लेकिन ऐसा पुत्र जो संतों की सेवा करे, जो साधु संतों की सेवा करे। क्योंकि ये जो मेरे द्वारा, जो आप मेरे द्वारा इस शरीर के द्वारा संतों की सेवा करवा रहे हैं, लेकिन मेरे बाद ये सेवा कौन करेगा। तो उसके लिए मुझे एक पुत्र की प्राप्ति आप करवा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसलिए, बस इसी एक कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति है। तो उन्होंने ठाकुर जी से पुत्र तो मांगा, लेकिन साधु संतों की सेवा की है। और यही चीज़ हमको भक्तमाल सिखाती है कि हम ठाकुर जी से कुछ भी मांगे, लेकिन मांगना का भी एक तरीका, बस वो चीज़ जो ठाकुर जी के उपयोग में आ सके, जो आगे चल के ठाकुर जी के ही किसी काम में लगे, ऐसी वस्तु। तो उन्होंने श्री नारायण प्रभु की स्तुति करी, उनकी आराधना करी। तो नारायण प्रभु खुश हुए और उनको ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारे कुल को आगे चल के कुल का नाम रोशन करने के लिए मेरा ही एक अंश तुम्हारे कुल में जन्म लेगा। तो कहते हैं कि ठाकुर जी की जो कौस्तुभ मणि थी वो उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेती है। और क्योंकि कुल को उज्जवल करने के लिए उनका जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर उनका नाम रखा गया। और आप ऐसी प्रीति रखते थे संतों के अंदर, साधु संत ऐसी प्रीति रखते थे आप कि आप, और ये सब आपने सीखा किससे? अपने पिताजी से। क्योंकि राजा दृढ़व्रत भी ऐसे महान राजा हुए, सो सिर्फ साधुओं में, संतों में, कैसे भगवान के संतों में उनकी रुचि, वो अपने पुत्र को भी वैसा ही बनाना चाहते कि जो सेवा इस शरीर से हो रही है आगे चल के ये पुत्र भी वही सीखे और वही कर्म करे जो ये शरीर कर रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि बचपन से उनकी रुचि इसमें, संतों में रुचि है, साधु संतों का संग कैसे हो, उनका नाम उनको कैसे प्रिय लगने लगे, उनकी रुचि है कि जितने संत आते वो दौड़ के संतों में जाते, उनका चरणामृत ग्रहण करते और उनसे ठाकुर जी की खूब वार्ता सुनते। और बचपन से ही जब ऐसी रुचि राजा दृढ़व्रत ने देखी तो उनके मन में भाव आया कि अब ये सही समय है कि मैं अपना सारा राजपाट इनको सौंप दूँ। अब मेरा समय आया है कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूँ। जितना सुख मैंने भोगना था मैं भोग चुका, अब ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए मुझे संन्यास लेना चाहिए। और कहते हैं कि एक राजा जब संत बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है।
वो राज कार्य करे, राजपाट संभाले और जब ठाकुर जी के भक्तों का संग करे तो ये बड़ी बात है। तो राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया, राजा कुलशेखर जी को राजगद्दी पर बैठाया और खुद संन्यास ग्रहण करके वन की ओर चले गए। और बचपन से ही कुलशेखर जी का ऐसा नियम था कि वो नित्य प्रति ठाकुर जी की पूजा सेवा करते और आप राम जी के उपासक थे। आपकी जो रुचि थी वो राम कथा में रुचि थी। नित्य प्रति का आपका ऐसा नियम था कि आप जब भी राज कार्य पूरे करते, दिन भर में एक समय ऐसा निकालते कि आप हर दिन कुछ न कुछ प्रसंग श्री रामायण जी का अवश्य सुनते। तो आपके राज दरबार में भी एक ब्राह्मण नियुक्त करे गए थे कि जो रोज आते और आपको रामायण की कथा का एक प्रसंग अवश्य सुनाते। ऐसा आपका नियम था कि दिन में मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, कुछ समय मैं ऐसा निकालूं जिसमें मैं रामायण की कथा सुनूं और उस कथा को सुनकर ऐसा मानसिक भाव आप प्रकट करते कि मानो स्वयं वो वहाँ बैठे और रामचंद्र जी उनके सामने वो लीला कर रहे हैं। ऐसी मानसी में आपकी भाव। तो जब ये सबको पता चला कि राजा का ऐसा भाव है, तो कहते हैं जो कुछ अच्छी बुद्धि वाले, जो वो तो राजा का समर्थन, लेकिन जो दुष्ट बुद्धि वाले, चोर बुद्धि वाले, वो अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं। संत संत की बुद्धि से कार्य करता है, दुष्ट दुष्ट की बुद्धि से कार्य करता है। तो वैसे ही एक बार उन मंत्रियों के मन में ये भाव आया कि ये राजा इतना धन लुटाता है संतों के ऊपर, ये जो धन लुट रहा है, ये एक दिन सारा धन लुटा देंगे तो राज्य में क्या बचेगा, राजकोष तो पूरा खाली कर देंगे। और उनको ये पता नहीं है कि जितना आप संत सेवा में धन लगाएंगे तो तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जो राजकोष अभी तक भरा हुआ है वो संतों की सेवा की वजह से। तुम जितना खिलाओगे तुम्हारा भंडारा उतना ही बढ़ेगा। तुम जितना लुटाओगे उतना धन बढ़ेगा। तुम जितना खिलाओगे उतना अन्न का भंडार बढ़ता ही रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। तो ऐसा ये भक्त मार्ग से हम सीखते हैं बातें। तो ऐसे ही उन मंत्रियों ने क्या करा, एक